क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज के जंगलों में ड्रैगन फ्लाई का आकार बांस जितना हो और जमीन पर सेंटीपीड इंसान जितना लंबा रेंग रहा हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि डायनासोर के आने से बहुत पहले पृथ्वी पर सच में ऐसे विशाल जीव मौजूद थे। आज से लगभग 30 से 35 करोड़ साल पहले पृथ्वी के जंगलों और दलदलों में जायंट कीड़े, विशाल उभयचर और अजीब प्राणी राज करते थे। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज से बहुत अलग था। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 30 से 35% तक थी, जबकि आज यह लगभग 21% है। ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से कीड़े और छोटे जीव बहुत बड़े आकार तक बढ़ सकते थे। इसी कारण उस समय के जंगलों में आज के मुकाबले कई गुना बड़े जीव दिखाई देते थे। विशाल ड्रैगनफ्लाई उस दौर के आसमान का सबसे खतरनाक शिकारी था, मेगनेरा। इस प्राचीन ड्रैगनफ्लाई के पंखों का फैलाव लगभग 70 सेंटीमीटर तक होता था, यानी आज के किसी छोटे पक्षी जितना। यह तेजी से उड़कर छोटे कीड़ों को पकड़ लेती थी और उस समय के आसमान में टॉप प्रेडेटर मानी जाती थी। विशाल सेंटीपीड जैसा जीव जंगल की जमीन पर रेंगता था आर्थ्रोप्लूरा। यह जीव लगभग 2 से 2.5 मीटर लंबा हो सकता था। इसके शरीर में कई सेगमेंट और दर्जनों पैर होते थे। हालांकि यह ज्यादातर पौधे और सड़े हुए पदार्थ खाता था, लेकिन इसका आकार इतना बड़ा था कि इसे देखकर कोई भी डर जाए। विशाल उभयचर शिकारी उस समय जमीन पर रहने वाले बड़े शिकारी अक्सर एम्फिबियंस हुआ करते थे। उनमें से एक था एरियोप्स। यह लगभग 2 मीटर लंबा मगरमच्छ जैसा दिखने वाला जीव था, जो पानी के पास रहकर मछलियों और छोटे जानवरों का शिकार करता था। डायनासोर से पहले का बड़ा शिकारी डायनासोर आने से पहले एक और खतरनाक शिकारी था, डिमेट्रोडॉन। इसके पीठ पर एक बड़ा सेल जैसा ढांचा होता था, जो शायद शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता था। अक्सर लोग इसे डायनासोर समझ लेते हैं, लेकिन यह डायनासोर से करोड़ों साल पहले रहता था। फिर आया पृथ्वी का सबसे बड़ा विनाश। लगभग 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर हुआ पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। यह इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था, जिसमें लगभग 90% जीव खत्म हो गए। ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन और समुद्रों में ऑक्सीजन की कमी ने पूरी पृथ्वी की जीवन प्रणाली बदल दी। इस विनाश के बाद धीरे धीरे नए जीव विकसित हुए और फिर शुरू हुआ डायनासोर का युग।